बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा आज हम लोग सबसे पहले जो है साइकोपाई सॉफ्टवेयर करने जा रहे हैं। ठीक है, साइकोपाई सॉफ्टवेयर जो है इसने चेंज किया है ट्रेडिशनल वे को, ठीक है, एडवांस वे में। ठीक है, साइकोपाई एक कंप्यूटराइज टेस्टिंग है जो कि आप डाटा कलेक्शन पहले करते थे क्रॉस सेक्शनल में या वैसे, तो वो आप स्केल के थ्रू करते थे। अब वो वे जब स्केल के थ्रू डाटा कलेक्ट करते हैं तो उसमें बायसनेस के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। इवन कि फील्ड एक्सपेरिमेंट में एक्सटर्नल वैलिडिटी स्टैब्लिश नहीं है, एक्सटर्नल वैलिडिटी ज़्यादा होती है। जब आप डाटा कलेक्ट कर रहे होते हो तो स्केल किसी को देते हो तो फॉर्मल वे से डाटा कलेक्ट नहीं करते। उसका वे ये होता है कि एक पार्टिसिपेंट आपके सामने हो, लैब के अंदर हो, वट एवर जहाँ भी बैठा हो, बिल्कुल कंट्रोल हो, एक ही इन्वायरमेंट हो, ना बोले ना इधर सोचे, वो फिर फोकस होके आपके क्वेश्चन ईयर करे। ये ना हो कि इधर सोच रहा हो उधर सोच रहा हो, किसी से बातें कर रहा हो, बीच में टेम्परेचर का इशू हो, कुछ इस तरह के इशू हो, वो डाटा कलेक्शन जो होती है वो वैलिड रिजल्ट्स नहीं देती। ठीक है, इन चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए एक्सपेरिमेंट में एक सॉफ्टवेयर कैंट यूनिवर्सिटी ने बनाया, कैंट यूनिवर्सिटी से बनाया एडवांस। दुनिया की जितनी है ये बेसिकली कैंट यूनिवर्सिटी नहीं है, कैनेडियन बीजिंग यूनिवर्सिटी, कैंट यूनिवर्सिटी और कैनेडियन यूनिवर्सिटी ने मिलकर बनाया, उनका कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट है। ठीक है, तो आज हम साइकोपाई सीखने जा रहे हैं। साइकोपाई ये करेगा, साइकोपाई का फ़ायदा ये होता है कि जितने भी एक्सपेरिमेंट हैं फ्यूचर में, ठीक है, टेम्पोरल एक्सपेरिमेंट हो, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम हो या लॉन्गिट्यूडनल हो, ठीक है, इवन क्रॉस सेक्शनल डाटा भी आप इसमें कलेक्ट कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते। ठीक है, हर चीज़ सिस्टमेटिक वे में। जब भी ये सॉफ्टवेयर होगा, ये कंप्यूटराइज टेस्टिंग है। कंप्यूटराइज टेस्टिंग का फ़ायदा ये होगा कि एक लैब के अंदर ये टेस्टिंग होती है। आपका पार्टिसिपेंट जो होता है एक लैब में होता है छोटी सी, और लैब में सिर्फ वो होता है या कंप्यूटर होता है। ठीक है, और कोई चीज़ नहीं होती, इवन आप भी नहीं होते। आप इंस्ट्रक्शन के पीरियड में ज़रूर होते हैं, इंस्ट्रक्शन देने के बाद, उसको एक्सप्लेन करने के बाद, ट्रेनिंग देने के बाद, नेक्स्ट ये होता है कि आप बाहर आ जाते हैं। सिर्फ पार्टिसिपेंट अंदर होगा कंप्यूटर के ऊपर, उस सर्टेन टाइम के ऊपर 30 मिनट से 40 मिनट है, 50 मिनट है, ठीक है, जितना टाइम होगा उस टाइम के ऊपर आप बेसिकली वो एक्सपेरिमेंट कंडक्ट होगा। आ जाए, इस एक्सपेरिमेंट को कोई भी किसी तरह का भी कॉम्प्लेक्स डिजाइन बनाना हो, सिंपल बनाना हो, व्हाटएवर, किसी तरह पे आपका एक्सपेरिमेंटल डिजाइन हो, विद इन ग्रुप डिजाइन हो, बिटवीन ग्रुप डिजाइन हो, ठीक है। अगर साइकोलॉजी के मेथड देखे जाए तो फैक्टोरियल डिजाइन होते हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा, गुजाई होता है, गुजाई के आगे अपने डिजाइन होते हैं, फैक्टोरियल कॉम्प्लेक्स डिजाइन होते हैं, ठीक है, प्री एंड पोस्ट, टाइम सीरियल, रिपीटेड मेजर डिजाइन, ठीक है, ये वाले डिजाइन होते हैं। बट ये जो सॉफ्टवेयर है ये मेडिकल में भी यूज़ हो सकता है, ये साइकोलॉजी में भी यूज़ हो सकता है, ये सोशल साइंसेस में भी यूज़ हो सकता है। इवन इमेजिन करें आप सोशल एक्सपेरिमेंट तो साइकोलॉजिस्ट करते ही करते हैं, सोशल एक्सपेरिमेंट्स के साथ इमेजिन करें आप एफएमआरआई लगाना चाहते हैं, एमआरआई लगाना चाहते हैं, कोई लेटेस्ट इक्विपमेंट फिजियोलॉजिकल मेयर करने के लिए स्किन कंडक्टर्स लगाना चाहते हैं, ईजी हार्ट बीट को मेयर करना चाहते हैं। इस सॉफ्टवेयर की ये खसूसियत, इसके अंदर सारी चीज़ें हैं, सिर्फ आपने उनको अटैच करना है। इवन आप किसी गेम खिलवा रहे हैं, गेम को अटैच करना है, जो भी चीज़ है जिससे भी आपने एंट्री लेनी है फिजियोलॉजिकल मेयर्स की, वो इसमें ऐड करेंगे, वो खुद ब खुद डाटा सेव हो जाएगा। आप पहले जाते हैं स्केल फिल करवाते हैं, स्केल फिल करवाने के बाद डाटा SPSS में पुट करते हैं, ठीक है, उसके बाद रिजल्ट देखते हैं। यहाँ हर चीज़ जैसे ही कोई बंदा इसको फिल करेगा, इस एक्सपेरिमेंट में से गुजरेगा, एक तो कंट्रोल होगा, इंटरनल वैलिडिटी एस्टेब्लिश हो जाएगी। दूसरा ये है कि रिजल्ट एक एंड में एक्सेल फाइल में पड़े होंगे। ठीक है, तो ये मेरे ख्याल में हमारे पाकिस्तान में बहुत कम यूज़ होता है। तो फाउंडेशन की फर्स्ट लैब है फाउंडेशन यूनिवर्सिटी, जिसमें हम लोग ये पहला इंस्टॉल करने के बाद यहाँ MS के स्टूडेंट भी हैं, अंडर ग्रेजुएशन के स्टूडेंट भी हैं। अंडर ग्रेजुएशन के स्टूडेंट ऑलमोस्ट पैराडाइम डिज़ाइन कर चुके हैं अपने, ठीक है, तो उनको ज़्यादा समझ आएगी चीज़ों की। तो MS के स्टूडेंट और PhD के स्टूडेंट, उनके पास नॉलेज होती है, सिर्फ उनको एक वे देने की ज़रूरत है। तो ये चेंज होगा। मैं जो क्रॉस सेक्शनल स्टडीज़ के ऊपर, मेरे तो 100 से ज़्यादा पेपर्स हैं, 300 से ज़्यादा इम्पैक्ट फैक्टर है, साइटेशंस भी बहुत ज़्यादा है। तो मैं बिलीव नहीं करता जब तक मैं UK नहीं गया था। UK ने मेरी लाइफ चेंज कर दी। जब टॉप यूनिवर्सिटीज़ में टॉप सेंटर्स के बाद पढ़ने के बाद, ये एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है, एक सॉफ्टवेयर है जो कि ट्रेडिशनल वे में बना हुआ है उनके मुताबिक, है ना, हमारे मुताबिक तो बहुत एडवांस है, और इससे भी एडवांस चीज़ें आती जा रही हैं डे बाय डे। ये समझने कोई बड़ी चीज़ नहीं है, छोटा सा सॉफ्टवेयर है, आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा समझने में, एक क्लास लगेगी, आप अंडरस्टैंड कर लेंगे इसको। ठीक है, दिस इज अ सॉफ्टवेयर, जब भी गूगल पे इसको लेना हो, फ्री सॉफ्टवेयर है, जितना भी एडवांस काम करेंगे सारे फ्री सॉफ्टवेयर है, 1 क्लिक सॉफ्टवेयर है, इंस्टॉल हो जाएंगे आपके ऊपर अपने कंप्यूटर पे। ठीक है, सबसे पहले है साइकोपाई सॉफ्टवेयर है, इसको आप गूगल पे सिर्फ साइकोपाई लिखें, साइकोपाई के बाद एक साइड खुलेगी, ये वाली सिंपल लिखी हुई है, इसमें साइकोपाई में आए तो ये साइड है, इसमें डाउनलोड का ऑप्शन है,
कंसल्टेंसी है, वर्कशॉप्स पड़ी हुई हैं। अगर किसी को कोई यूट्यूब की हेल्प चाहिए हो तो पूरा मैनुअल पड़ा हुआ है, इसके सारे के सारे जो फीचर्स हैं हर फील्ड के लिए डिफरेंट, ठीक है। किस तरह का डिज़ाइन होता है, हर फील्ड में डिफरेंट डिज़ाइन होगा, तो हर फील्ड में डिफरेंट डिज़ाइन होगा, तो इसके ऊपर ऑप्शंस है हर फील्ड के डिज़ाइन करने के लिए, ठीक है। तो हमारे जो डिज़ाइन हम लोग कर रहे हैं, हम सोशल साइंसेस के ऊपर करते हैं, साइकोलॉजिस्ट, बट मैं बायोलॉजिकल साइंसेस के ऊपर ज़्यादा करता हूँ क्योंकि मैं न्यूरो साइकोलॉजी को फोकस करता हूँ। न्यूरो साइकोलॉजी में FMRI MRI ब्रेन के लिए हम लोग लगाते हैं, EEG वगैरह, पेरिफेरल सिस्टम और सेंट्रल नर्वस सिस्टम दोनों के ऊपर इक्विपमेंट प्लेस करते हैं, तो उनको देखते हैं, ठीक है। आ जाएं, दिस इज द सॉफ्टवेयर, हर चीज इस साइट के ऊपर अवेलेबल है। वर्कशॉप चाहिए, वर्कशॉप का मतलब क्या है कि वर्कशॉप में सारे के सारे लेक्चर्स पढ़े हैं, मैनुअल पढ़े हैं, जो पहले आज तक वर्कशॉप डिफरेंट यूनिवर्सिटी में, ऑक्सफोर्ड में, कैम्ब्रिज में, कैंट यूनिवर्सिटी में, बीजिंग में, जहाँ जहाँ हो रही है, इसी तरह कॉन्फ्रेंस होती है जो हम पढ़ा रहे हैं ना, टीचिंग, वहाँ अगर आपको चाहिए हेल्प, वहाँ से यूट्यूब पे इसके ट्यूटोरियल पड़े हुए हैं, जहाँ से आप हेल्प लेना चाहते हैं, ठीक है। बस याद रखें कि जो भी आपने एक्सपेरिमेंट डिजाइन करना है विद इन ग्रुप या बिटवीन ग्रुप, अब वो चेंज हो चुका है, ठीक है। हाँ, ब्लाइंड लोगों के लिए अप्लाई नहीं होता ये, कुछ ऐसे लोग हैं जो हैंडीकैप्स हों, विजुअली इम्पेयर्ड हों, ठीक है, उनके लिए एप्लीकेबल नहीं। हाँ, इसमें कुछ लेटेस्ट अभी अमेंडमेंट हो रही है, मे बी अभी तक मैंने नहीं देखी, वो सारे सॉफ्टवेयर में भी इंस्टॉल हो जाए। तो आ जाएं, इस सॉफ्टवेयर को यूज़ करना हम शुरू करते हैं कि ये साइकोपाई है, डाउनलोड पे जाएं, डाउनलोड करें, ये डाउनलोड होकर आपके डॉक्यूमेंट्स में आ जाएगा और वहाँ इसके ऊपर 1 क्लिक करें, जब 1 क्लिक करेंगे तो वो इंस्टॉल हो जाएगा। और दूसरी चीज़ बड़ी है कि जो स्टूडेंट को भी इशू आ रहा है, यहाँ काफ़ी लोगों को इशू आ रहा है जो मुझसे पूछते हैं, यूरोप में सारा का सारा काम लिनक्स पे होता है। एक कंप्यूटर की टाइप्स हैं, विंडो होती है, लिनक्स होता है, मैक होता है, आपने पढ़ा होगा। यूरोप में सारा का सारा लिनक्स होता है, ठीक है, लिनक्स पे काम होता है, मैक पे होता है। तो हम लोग विंडो पे काम करते हैं अभी तक। विंडो पे बहुत इजी होता है, इंटरफेस बना होता है, कमांड सिस्टम नहीं है, इजीली हम कर लेते हैं। विंडो की एक नुकसान है, विंडो में आप पायरेटेड वर्जन यूज कर सकते हैं, 2 नंबर क्लिक करें, इंस्टॉल करें, हो जाएगा। पायरेटेड चीजें मोस्टली हम लोग इस तरह की चीजें यूज करते हैं, बट लिनक्स के ऊपर कोई पायरेटेड चीज यूज नहीं हो सकती। उसमें वही चीज इंस्टॉल होगी, एक तो कमांड सिस्टम है, सारा इजी है, दूसरा ये है कि उसमें पायरेटेड चीज कोई नहीं होगी कि SPSS है, पायरेटेड यूज कर लिया, मेटलैब है, पाइथन है, ये ऐसी कोई चीज उसमें इस तरह इंस्टॉल नहीं होती। वो लाइसेंस यूनिवर्सिटी देती है, यूनिवर्सिटी के पास होता है। बाकी जो सॉफ्टवेयर है उनके अंदर टूल बॉक्स होते हैं जो हम पढ़ेंगे आगे नीरो से रिलेटेड, वो फ्री है, हर चीज फ्री है। ये 2 सॉफ्टवेयर होते हैं, मेटलैब और पाइथन, जो कि लिनक्स के अंदर है। ये सॉफ्टवेयर आपके पास होंगे तो बाकी सारे सॉफ्टवेयर फ्री हैं, इन्हीं के अंदर वो इंस्टॉल होंगे 1 कमांड के ऊपर, ठीक है। तो लिनक्स के आपके काम करना है तो अगर लिनक्स पे कर लें, हमारी लैब भी लिनक्स पे बनी हुई है, नेक्स्ट लैब भी लिनक्स पे बनेगी, तो वो कोई डिफरेंट नहीं होता। लिनक्स में सिर्फ आपके जो इंटरफेस होता है थोड़ा सा चेंज होता है, और विंडो में बहुत आसान होता है, जबकि लिनक्स में कमांड सिस्टम है, टर्मिनल बना हुआ है, उसमें आपने कमांड देनी है, इंटरफेस भी होता है उसमें अगर आपने यूज करना हो तो, ठीक है। कमांड्स होती है छोटी छोटी जो कि पहले से आपने सीखनी है। तो इस सॉफ्टवेयर में साइकोपाई में अभी मैं आपके सामने करूंगा, ये इंट्रो था इसका, ठीक है। इसके बाद हम इसको एक्सप्लेन करूंगा कि है क्या। चलिए रेडी हो जाए। विक साइकोपाई के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि कुछ लोग मुझसे पूछते हैं साइकोपाई, कुछ लोग कहते हैं कैसे करेंगे। साइकोपाई करने के लिए जिस तरह मेरे स्टूडेंट अभी हैं, मेरे स्टूडेंट 30 से ज़्यादा एक्सपेरिमेंट प्लान करके बैठे हैं, डिफरेंट स्टूडेंट, इनके कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क बने हुए हैं, इनका फ्रेमवर्क बना हुआ है सारे का सारा। तो एक बोर्ड मार्कर दिए थे, पढ़िए किसी के पास बोर्ड मार्कर। याद रखिए कि साइकोपाई एक दिमाग है, ये समझ लें, जो ऑलरेडी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ बना हुआ है। इसमें आप जो भी बनाना चाहते हैं अपना एक्सपेरिमेंट वैसे ही डिजाइन हो जाएगा। जो आपके ब्रेन के ऊपर आपका जो रिसर्च डिजाइन है वो जो बना हुआ, आप एग्जैक्टली वही ब्रेन इधर बनाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको सिंपल से एक्सप्लेन करता हूँ, मैं अपनी स्टडी को शेयर करता हूँ जिसका मैंने इधर बनाया हुआ है साइकोपाई के ऊपर। जब तक आपके पास अपना रिसर्च डिजाइन नहीं होगा तो आप साइकोपाई पे कुछ नहीं कर सकते। साइकोपाई तो ये समझ लीजिए कि ब्लैंक है, एक एम्प्टी माइंड है, जिसमें आप जो बनाना चाहते हैं इसको जो इंस्ट्रक्शन देंगे वो वही बनाएगा, उसी तरह रन कर देगा, ठीक है। ये आपके दिमाग के ऊपर चलता है। और आपके दिमाग में क्या है, आपकी रिसर्च का आइडिया। अगर आपके पास अपनी रिसर्च का आइडिया नहीं है, ठीक है, तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते। हर रिसर्च, जैसे मेरी अभी पोस्ट डॉक के अंदर एक रिसर्च सिंपल से, मेरे 3 एक्सपेरिमेंट थे, तो उनमें से एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट बताता हूं ताकि कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ ना जाएं हम लोग। मेरा था द रोल ऑफ द म्यूजिक ऑन मेंटल हेल्थ एंड सेमेंटिक एंड इमोशनल सेमेंटिक मेमोरी।
ठीक है, ये एक नया पैराडाइम था। मेरा आईवी क्या था, एक इंटरवेंशन थी म्यूजिक। ये किसके ऊपर इम्पैक्ट कर रही थी, कॉग्निशन के ऊपर, सिंपल वर्ड्स में कॉग्निशन में किसके ऊपर, सिमेंटिक मेमोरी के ऊपर, और इमोशनल प्रॉब्लम्स के ऊपर। इमोशनल में कौन सी प्रॉब्लम थी, सिंपल इमोशनल प्रॉब्लम, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती हैं, ये समझ लें सिंपल है। इसके अंदर फर्दर डिवाइड था, ये कॉग्निटिव जो था, सिमेंटिक मेमोरीज थी, इसमें सिमेंटिक मेमोरी को देख रहा था, और इमोशनल प्रॉब्लम में मैं साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम देख रहा था। जो इमोशनल हो जाते हैं कुछ लोग, बिहेवियर प्रॉब्लम्स होती है, सिंपल, इसमें किसी डिसऑर्डर को मेजर नहीं कर रहा। साथ ही मैं इसके साथ यहाँ पेंस लगाया हुआ था, मूड स्विंग्स, इसे मूड डिसऑर्डर के नाम से जाना जाता है, फैक्ट के नाम से पेंस स्केल लगाया हुआ था पॉजिटिव एंड नेगेटिव मूड को चेक करने के लिए। दिस इज साइकोलॉजिकल, दिस इज द कॉग्निटिव स्केल्स, ठीक है। इनको, ये मेरा डिजाइन था, ये तो एक कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क था जो मैंने सोचा था कि मेरी आईवी स्टडी का ये म्यूजिक है, डीवी ये है जिनके ऊपर इम्पैक्ट पड़ रहा है, इसको मैं मैनिपुलेट करूंगा तो ये जो कॉग्निशन है चेंज होती रहेगी। अब मेरा डिजाइन क्या था, इंपॉर्टेंट चीज होती है आपके रिसर्च का डिजाइन। अब इसको मैं कैसे कर रहा हूं इस स्टडी को, अब इसको करने के लिए मेरी रिसर्च का डिजाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये मैं रिमूव किया। मेरी रिसर्च का डिजाइन ये था, हर याद रखें कि जब भी साइकोपाई पे यूरोप में सिर्फ एक ही डिफरेंस है, एशिया और यूरोप में। हम एशिया में रेप्लिकेट करते हैं चीज़ों को, वो उनकी मेथोडोलॉजी को, उनके स्केल्स को, हर चीज़ वही यूज़ करते हैं जो हमें आसान लगे, खुद से कुछ ना बनाना पड़े, है ना, कोई डेवलप ना कर। यूरोप में ऐसा नहीं है। यूरोप में अंडर ग्रेजुएशन के बच्चे भी अपनी मेथोडोलॉजी का पैराडाइम खुद बनाते हैं, अपने स्केल्स, अपने टास्क, हर चीज़ को डिज़ाइन करते हैं, नए अंदाज में नई रिसर्च करते हैं, लोग उनको फॉलो करते हैं, क्योंकि नई चीज़ है ना, ज़्यादा से रिजेक्ट ही हो जाएगी, ठीक है। नई चीज तो है, नोबेलिटी तो है ना, यूनिकनेस तो है, हमें वो नहीं होती। हम ये समझते हैं कि एक वेरिएबल को आगे पीछे कर लें तो रिसर्च हो जाती है, वो ऐसा नहीं। उनका नया वेरिएबल्स नए अंदाज में उसको मेजर करना जो पहली स्टडीज ने ना किया हो, है ना। इमोशंस हैं, इमोशन टाइम टू टाइम चेंज होते हैं, सेकंड के अंदर चेंज होते हैं, सिचुएशन के ऊपर चेंज होते हैं, है ना, पर्सन टू पर्सन चेंज होती है। तो इसका मतलब है वेरिएशन बहुत ज्यादा है, इनको डिफरेंट वे में मैनिपुलेट करना चाहिए, तो वो यही कर रहे हैं, ठीक है। ब्रेन्स के ऊपर भी ऐसे ही। मेरी स्टडी का डिजाइन ये था, दिस इज द डिजाइन जो कि आपने अपने माइंड में करना है। मेरा है ब्लॉक रैंडमाइज, एक ब्लॉक डिजाइन है, फैक्टोरियल के अंदर है, एक ब्लॉक रैंडमाइज ट्रायल है बेसिकली। इसमें पहला ब्लॉक मेरा जो था, सबसे पहले मैंने क्या किया था, एक्सपेरिमेंट की इंस्ट्रक्शंस है, ये हर इंसान का अपना होता है। ये वेलकम स्क्रीन होगी मेरी, पहले इंस्ट्रक्शंस आएंगी, किसकी आएंगी, मेरे एक्सपेरिमेंट की इंस्ट्रक्शंस आएंगी। फिर इसके बाद क्या आएगा, मैं फेज बता देता हूँ, थोड़े सिंपल फेज बताता हूँ। पहले मैंने स्केल लगाया सिंपल आपकी साइकोलॉजी के वर्ड्स में, इसको बाद में मैं डिजाइन करता हूँ, पहले आपको सिंपल वे में बता दूं। सबसे पहले मैंने क्या किया, उनकी डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन ली, ठीक है, डी से शुरू करूंगा। फिर मैंने स्केल कौन सा लगाया, कॉग्निटिव, ये मैंने खुद पैराडाइम डिजाइन किया था कॉग्निटिव का, ठीक है। सिमेंटिक मेमोरी को मेजर करने के लिए इमोशनल सिमेंटिक मेमोरी का एक मैंने पैराडाइम डिजाइन किया था, नए टास्क बनाए थे, ये लगाया। फिर उसके बाद क्या लगाया मैंने, तीसरा था मैंने पैंस का स्केल लगाया, मूड को चेक करने के लिए, ना, पैंस पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ये मुझे ज्यादा सूटेबल लगा। तो यहाँ डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन थी, दिस इज द वन टाइम पे मैंने 3 चीजें ले ली बिफोर एक्सपेरिमेंट। फिर इसके बाद मैंने म्यूजिक मैंने चेक करवाया। म्यूजिक मेरे पास 2 तरह के थे मेरी स्टडी में, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, मैं दोनों का इंपैक्ट चेक करना चाहता था। पॉजिटिव म्यूजिक, इसके बाद मैंने क्या लगाया, एक सॉन्ग के थ्रू, आप इमेज के थ्रू भी पॉजिटिव इमेज दिखा सकते हैं, वर्ड्स दिखा सकते हैं, सॉन्ग दिखा सकते हैं, आप क्लिप्स दिखा सकते हैं, आप कोई नेचुरल पॉजिटिव चीज दिखा सकते हैं ना, दिस इज द पॉजिटिव साइकोलॉजी। तो मेरा एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट था, रियल एक्सपेरिमेंट इसकी बैक पे था, वो मैं आपको बाद में दिखाता हूँ। जो न्यूरोलॉजिकल था, ये भी न्यूरोलॉजिकल है। पहले क्या, मैंने ये अपनी मेजरमेंट ले ली जितनी भी थी। फिर इसके बाद क्या किया, पॉजिटिव म्यूजिक इंटरवेंशन इंट्रोड्यूस करवाई, दिस इज द इंटरवेंशन। कौन सा म्यूजिक था, पॉजिटिव म्यूजिक था, जो कि यूरोप के अकॉर्डिंगली था, यूरोप के अभी तक बना हुआ 25 सेकंड के लिए मैंने इसको प्ले किया, जबकि प्रीवियस स्टडीज में उन्होंने 4 एक टाइम पे पॉजिटिव म्यूजिक प्ले किए हुए थे, कितने सेकंड के, 15 सेकंड के। मैंने क्या किया, अपने रिसर्च डिजाइन के ऊपर मैंने 25 सेकंड के लिए एक ही क्लिप्स प्ले किया पॉजिटिव म्यूजिक का। फिर इसके बाद दोबारा सेम यही टेस्टिंग 2 आ गया, सेम यही स्केल लगाए दोबारा, बस इस स्केल में से ये था पैंस, तो वैसे रिपीट हो गया। बट ये जो कॉग्निटिव था, या कि यूरोप के अंदर ये है कि कभी भी स्केल दोबारा रिपीट नहीं होने चाहिए,
अगर ऐसा हो जाए तो प्रैक्टिस इफेक्ट आ जाता है, जबकि हमारे यहाँ एशिया के अंदर हम एक स्केल को दोबारा यूज़ कर लेते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, प्रैक्टिस इफेक्ट आ जाता है। प्रैक्टिस इफेक्ट आ जाए तो पूरा इंटरनल वैलिडिटी आपकी स्टैब्लिश नहीं होती है ना। तो इसका मतलब स्केल जब हम लगाते हैं अपने बनाए हुए जो प्रीवियस स्केल्स होते हैं वो लिमिटेड आइटम्स होते हैं, उसमें जब लिमिटेड आइटम होते हैं उनको हम तोड़ भी नहीं सकते। मैंने इसके 270 के करीब इसके आइटम बनाए, अपने पैराडाइम के टास्क बनाए, 270 से ज्यादा के टास्क बनाए। मैं एक टाइम टेबल लगा सकता हूँ 270। मैंने फिर क्या किया, पहले पर यहाँ लगाए 37 व्हाटएवर 36, फिर दूसरे क्लासिंग पे ऊपर सेम स्केल्स, पेन्स हम चेंज नहीं कर सकते थे। ये टास्क हम चेंज कर सकते जो मैंने बनाया था। यहाँ 36 लगाए आइटम, यहाँ क्या लगाऊंगा 36, ये 2 ब्लॉक। फिर क्या दिया मैंने इंटरवेंशन, अब मैंने नेगेटिव इंटरवेंशन दी, नेगेटिव म्यूजिक सुनाया। फिर स्केल, फिर से स्केल सेम लगाए, बट मैंने कॉग्निटिव स्केल चेंज करता जा रहा हूं यहाँ उसी तरह। अब इस डिजाइन के अंदर पहले मैंने क्या किया, पॉजिटिव म्यूजिक सुनाया, फिर इंटरवेंशन बिफोर एंड आफ्टर, फिर क्या किया मैंने नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव। ये ऑर्डर था रैंडम ऑर्डर। फिर इसको ऑर्डर को मैंने चेंज किया जो कि पहली मेथोडोलॉजी में नहीं था। मेरी सुपरवाइजर ने कहा कि ये ऑर्डर के साथ में भी चेंज आ रही हो, बट इसको रैंडमली ऑर्डर को लेके जाओ, कंसिस्टेंटली कंटिन्यूटी में देखो। साथ इसी एक्सपेरिमेंट में क्या किया मैंने, अगले जो 2 ब्लॉक्स थे उनमें क्या किया, पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव। पहले मैंने ये देखा, फिर उसके बाद ये देखा, कंसिस्टेंसी देखी अपने डिजाइन की, फिर इस तरह देखी। ये 8 ब्लॉक में डिजाइन था, 8 टाइम या 9 टाइम एक बंदे की मैंने एवेल्यूएशन की और उसको 8 डिफरेंट इंटरवेंशन दी। एक इंटरवेंशन नहीं है, पॉजिटिव एक इंटरवेंशन म्यूजिक की, फिर नेगेटिव और पॉजिटिव और नेगेटिव और फिर कंसिस्टेंट पॉजिटिव पॉजिटिव, फिर नेगेटिव नेगेटिव। वो इंटरवेंशन जो ऑलरेडी बनी हुई थी, ठीक है, वो बनी हुई थी, बट उनमें अपनी भी मैंने अमेंडमेंट की, नेच अपने अकॉर्डिंग टू। दिस इज माय पैराडाइम, ये मेरा एक रिसर्च डिजाइन था। ये रिसर्च डिजाइन जो आपने अभी बनाया है, ये आप कंप्यूटर के ऊपर सेम इसी तरह बनाएंगे। डाटा कलेक्ट करना है ना, ये सारा का सारा जो टेक्निक आपकी रिसर्च डिजाइन की, ये रिसर्च डिजाइन है ब्रेन। ये आपका ब्रेन है जो कि आपके इमोशनली इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं ना, ये तो बाहर इंसानों का बनाया हुआ है, इसको आप कंप्यूटर को बताएंगे यही चीजें। इमेजिन करें यही सारा स्केच आपने किसको बताना है, कंप्यूटराइज्ड टेस्टिंग। आपकी उसमें इन्वॉल्वमेंट ना, इंस्ट्रक्शन की, साइकोलॉजिस्ट भी सेम, हर चीज सेम, सेम लैब, सेम टेम्परेचर, एक ही बंदा बार बार पूरे एक्सपेरिमेंट में विद इन द वन टाइम, विद इन द वन डे। जो 30 मिनट्स का होगा, 35 मिनट्स का होगा, ये सारी चीजें 35, मेरा 37 मिनट्स का है पूरा एक्सपेरिमेंट जो है। एक ही बंदा 37 मिनट में सारा कंप्लीट कर लेता है। और इस एक्सपेरिमेंट से ये होता है, ये टेम्पोरल होते हैं, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होते हैं, ठीक है, विद इन ग्रुप डिजाइन कहते हैं। और बिटवीन ग्रुप डिजाइन क्या होगा, एक तरफ मैं डिप्रेशन के पेशेंट पे लगा लूं, दूसरी तरफ नॉर्मल के ऊपर लगा लूं, 30 वो, तो ये क्या बन जाएगा, बिटवीन ग्रुप डिजाइन बन जाएगा। ऐसा ही है। फिर इसके बाद क्या होगा, ये मेरा डिजाइन बन गया। अब इस डिजाइन को मैंने एज इट इज, अगर लॉन्गिट्यूडनल होगा, लॉन्गिट्यूडनल में क्या करेंगे आप, एक टाइम पे इसी तरह ये पैराडाइम करेंगे, फिर लॉन्गिट्यूडनल इंटरवेंशन देंगे, सीबीटी व्हाटएवर जो भी आप इंटरवेंशन देना चाहते हैं, 1 वीक 2 वीक, फिर यही टेस्टिंग जो बनाई हुई है यही कंप्यूटर में से दोबारा गुजरेगा, फिर आप इंटरवेंशन देंगे 6 मंथ लॉन्गिट्यूडनल। कंप्यूटर यही यूज होगा, याद रखिएगा, ठीक है। ये आपके लिए आसानी पैदा कर रहा है, ये नहीं है स्केल जाके करवाएं, कॉपी करवाएं, पेस्ट करवाएं, ढूंढें कहाँ होगा क्या नहीं होगा ना, कॉपी करवा कर लोगों को ढूंढें और जिधर दिल करता है कन्वीनियंस सैम्पलिंग कर दें, जो यूज करता है परपसिव कर लें, परमिशन मिलती या नहीं मिली, ये आपने बंदे को लैब में लाना है बाकायदा, आपने परमिशन लेके, ठीक है, रैंडमली उसको चूज करने के बाद, असाइन करने के बाद ग्रुप्स में उसको लैब के अंदर अपनी में लेके आना। एथिक्स फिल करने हैं, एथिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एथिक्स फिल करने के बाद, इजाजत लेने के बाद पे भी कर सकते हैं आप बाकायदा, ठीक है, कोई वॉचर दे सकते हैं और इसकी एडवर्टाइजिंग करवा सकते हैं। यूनिवर्सिटी में जो वॉलंटियर होंगे वो आपकी पार्टिसिपेशन में इंक्लूजन क्राइटेरिया फुलफिल करें, वो आ सकते हैं। यानी 2 नंबर काम खत्म, चांस ही खत्म इस कंप्यूटराइज टेस्टिंग के अंदर। जो चीज भी लाएंगे आपने परफेक्ट बंदा लाना है, ठीक है, इस कंप्यूटर के सामने। दिस इज द डिजाइन। अब इस डिजाइन के अंदर मैं क्या करूंगा, इस डिजाइन को, यही जो मैंने बनाया हुआ है, मैं आपके सामने क्या करूंगा, कंप्यूटर पे आपके साइकोपाई में ऐड करूंगा, ठीक है, और उसके थ्रू टेस्टिंग। दिस इज द साइकोपाई, यानी ये एक्सपेरिमेंट जो बिल्ड किया था मैंने, सारा उसमें जाके बिल्ड करूंगा। और आप लोगों ने यही करना है, अगर आपने किसी ने एक्सपेरिमेंटल स्टडीज करनी है नेक्स्ट, तो आपको सबसे आसान तरीका ये है, एक बार इसको डिजाइन करें, कहानी खत्म,
ना आप किसी के मताज दें कि सिर्फ कंप्यूटर के ऊपर बिठा दें। लैब बना दी है मैंने स्टैंडर्डाइज, मेरी अपनी लैब्स हैं, कॉग्निटिव लैब्स हैं, फाउंडेशन यूनिवर्सिटी में फर्स्ट लैब है, तो उसमें मेरे स्टूडेंट भी होके आए हैं, तो वो प्रॉपर बन जाएगी। वो सारा कंट्रोल जो होगा एक सिस्टम के पास होगा एथिकली, ठीक है। तो अभी इसको शुरू करते हैं, कैसे करते हैं।